नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय नेता विजय कुमार सिंह। विजय जी के बारे में इतना ही जान लीजिए कि यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति की करियर की शुरुआत की और आज धनबाद जिला कांग्रेस के कहें तो एक 40 वर्ष के पुराने नेता रहे हैं और धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति में एक समय में इनका सिक्का चलता रहा है। आज थोड़ा हाशिए पर हैं और नए लोग जो अभी अभी कांग्रेस में आए हैं वो इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विजय जी की जो स्वभाव है, विजय जी की जो अपनी शख्सियत है, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। चलिए जरा सा हम विजय जी से बात करते हैं। पहले तो सर न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। आपको स्वागत है। पहले तो ये बताएं कि राजनीति में पहली शुरुआत कैसे हुई और कांग्रेस की राजनीति यही पहला आधार रहा है या किसी और रास्ते से आप राजनीति में गुजरे हैं? पहले तो हम अभिषेक जी आपको बता दें कि राजनीति हमारा खून में है। हमारे फादर भी माइनिंग इंजीनियर थे और उनका स्वभाव था कि कभी भी अन्याय और बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हमारा भी एक ऐसा अवसर आया जिस समय जब मैट्रिक में पढ़ते थे, मैट्रिक में जब सेंटअप हुए थे तो मैट्रिक के सेंटअप के समय एक बात सामने आया, नया बात सामने आया कि जो सेंटअप बहुत दूर दे रहा था, चिरकुंडा, वो सेंटअप को मतलब नज़दीक गोविंदपुर दिया गया, बाद में उसको किया गया गोविंदपुर। तो उस समय वहाँ के जो प्रिंसिपल, प्राचार्य और टीचर थे वो जो बोले कि भाई इसमें 5 रुपया हर विद्यार्थी को देना होगा, जो कि हमने सेंटर वहाँ से यहाँ कराया है, इसमें पैसा आप लोग लगेगा। तो उसी समय हमारा राजनीतिक मतलब समझिए कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया। मैंने स्कूल छोड़कर फिर पास करके कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद फिर हम छात्र राजनीति में पदार्पण किए। यहाँ छात्र राजनीति में हम यहाँ जो लोकल कॉलेज में थे, पीकेरा कॉलेज में। अच्छा। फिर यहाँ लोकल बॉडी है जो छात्र को पीकेरा कॉलेज का, उसमें अपने अध्यक्ष, सेक्रेटरी अपने मन मुताबिक लोगों को मतलब अपने सर के लोगों को जिताया और खुद अपने हम रांची यूनिवर्सिटी के चुनाव जनरल सेक्रेटरी के लड़े, वहाँ पर जीते। फिर उसके बाद वहाँ से राजनीति से वापस आकर फिर हम वहीं NSY पे, क्योंकि हम कांग्रेस से लड़ी। तो यूनिवर्सिटी में आप महासचिव बन गए, यूनिवर्सिटी छात्र संघ का वहाँ महासचिव बने। NSY में शुरुआत कब की? उस समय जब NSY के बनने पर चुनाव लड़े। अच्छा, NSY के बनने पर चुनाव लड़े। तो कितने साल NSY? फिर NSY के फिर जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर जिला अध्यक्ष में बहुत कम समय रहे। उसके बाद हम युवा कांग्रेस में। युवा कांग्रेस में कितने साल? 80 में फिर हम युवा कांग्रेस में, क्योंकि संजय गांधी का उसी समय देहांत हुआ था, तो युवा कांग्रेस में उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज था। तो उस समय फिर युवा कांग्रेस में हम ज्वाइन कर लिए और उसी तब से लेकर युवा कांग्रेस में हम रहे करीबन मतलब 96 तक। हम 14 साल रह गए युवा कांग्रेस में। अच्छा। तो उसके बाद हम युवा कांग्रेस में रहे। फिर आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया युवा कांग्रेस में 82 में। पहले तो बनाया गया सचिव प्रदेश का। आपको तो युवा कांग्रेस में रहते हुए टिकट मिला था लोकसभा का? बिल्कुल। कब मिला? हमको 96 में टिकट मिला युवा कांग्रेस का जी। और उसके बाद टिकट मिलने वाला कौन था आपका अपोनेंट? कौन था विरोधी उस वक्त? अपोनेंट रीता वर्मा जो बाद में मंत्री बनी। RJD के समरेश सिंह थे, AK राय थे। तो रीता वर्मा जी जब चुनाव लड़ रही थी उस वक्त तो उनके पति रणधीर वर्मा जी की शहादत हुई थी, उसके बाद वो टिकट हासिल, तो सहानुभूति का लहर रहा होगा। बिल्कुल। तो लहर था। तो दूसरा और था, एक दूसरा और फैक्टर था कि 89 में 89 में एक घटना हुआ था भागलपुर में। भागलपुर में आपको याद होगा, मालूम होगा कि भागलपुर में बहुत बड़ा घटना घटा था। भागवत यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे बिहार में। दंगा हुई थी, बड़ा दंगा हुआ। हाँ, तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था दंगा, जिसमें कांग्रेस का मतलब काफ़ी किरकिरी हुआ था जी। और कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कांग्रेस पर जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया था जी कि कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए इतना बड़ा दंगा हो गया, उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। और उसके बाद पुनः एक ऐसी घटना हो गई जो पूरे देश पैमाने पर 92 में जी, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया। माना कि कांग्रेस का उसमें कोई कहीं से कोई भूमिका नहीं रही। हाँ, लेकिन सरकार रहते, लेकिन सरकार हमारी तो पब्लिक उन्हीं पर रहेगा। तो सरकार हमारी थी, तो उसका गुस्सा हमको उठाना पड़ा और उसी आग में हमको
जलना पड़ा। तो पहली बार तो आपको नुकसान उठाना पड़ा कि रीता वर्मा जी सहानुभूति के नाम पर वो चुनाव रीता में जीत गए। सहानुभूति हुई थी और हमारा एक समुदाय जो है सब बहुत नाराज हो गया। खफा था। फिर भी आपको वोट पहली बार में कितना मिले थे? हमको 55,000 वोट आया था। अच्छा, और उसके बाद दोबारा पार्टी ने आप पर उस समय 2 लाख का फैसला हुआ। तो पुनः पार्टी ने आप पर डाउन क्यों नहीं खेला? रीता वर्मा जीती 2 लाख वोट से। 2 लाख वोट उनका आया था जितने लोग कैंडिडेट। नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो चुनाव हुए, क्योंकि अविभाजित बिहार में आपको मौका मिला, जब झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद का जो चुनाव रहे उसमें आपको मौका क्यों नहीं मिला? हम बिहार में रहते ही, बिहार में था हमारा एक चुनाव बिहार में रहते हुआ 96 में, फिर 2000 में लड़ा, फिर वो बिहार में चुनाव हुआ जी। इस चुनाव के बाद विभाजन हुआ। एक चुनाव बिहार में रहते हुआ, एक चुनाव तो पहले हुआ। हाँ, एक पार्लियामेंट चुनाव जब बिहार में रहते हुआ जी। हमारे लड़ने के बाद, तो उस समय जैसे गठबंधन की सरकार, गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो कांग्रेस की जगह किसी और को मिल गया। हाँ, तो गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दल, अन्य बल, कम्युनिस्ट, सीपीआई को मिलकर के सब एक गठबंधन बना। तो उस वक्त में किसको मिला? उसमें वो धनबाद का जो सीट जो चला गया आरजेडी कोटा में, आरजेडी के। तो आरजेडी कोटा में चला गया तो हम वंचित हो गए। तो आप मतलब हम वंचित हो गए। ये दुर्भाग्य आपके साथ होते रहा। हाँ, फिर पहली बार में रीता वर्मा जी सहानुभूति, हाँ, दूसरे बार में गठबंधन, तीसरे बार में भी गठबंधन, तीसरी बार फिर एक राय पर सोचा कि आपके एक राय हो सकता है, दाव लगा देंगे कि सब वोट इकट्ठा हो जाए, एक राय दी जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब उससे ज्यादा वोट से एक राय के उससे कुछ हरा कर रीता वर्मा पूरा फिर जीत गई। अच्छा, तो ये रीता वर्मा लगातार मतलब यहाँ से सहानुभूति लेकर के अपना वो निकलते गए जल्दी। अच्छा, तो ये बताइए कि पलामू वाले बाबा ददई दुबे यहाँ धनबाद आ गए, यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं, फिर कांग्रेस के लोग यहाँ से कोशिश करते तो चुनाव नहीं जीतते। वही तो बोले, स्थिति परिस्थिति के समय जीत हार होता है। जब पब्लिक जब होता है ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान जी। जब पब्लिक का मूड रहता है तो छोटा भी बड़ा हो जाता है, बड़ा भी छोटा हो जाता है। अच्छा, ये भी दुर्भाग्य। यही ददी दुबे, यही चंद्रशेखर दुबे और राजेंद्र राव दोनों हमारे साथ चुनाव लड़े जी। जिस समय हम 96 हम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय राजेंद्र वो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़े और ददी दुबे हजारीबाग से लड़ रहे थे। अच्छा, तो जितना हमको वोट आया उतने उनको भी वोट आया जी। वैसे माहौल ही था, वैसे उस समय का परिवेश ही ऐसा था कि उतने वोट वो भी आ लेकिन जाएंगे। एक दुर्भाग्य और लेकिन जब समय पर चुनाव में टिकट मिला तो देखिए सांसद बन तो गए। जो भाजपा से छोड़ के कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर, 1983 के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट मिल जाता है, यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं। उसके पहले अजय दुबे को यहाँ टिकट मिल जाता है, और जो यहाँ पे वस्तुतः धनबाद में रहकर राजनीति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और पिछले 40 साल से इसी राजनीति पर ही टिका हुआ है, वो कहीं गया नहीं, उसको क्यों नहीं मौका मिला? बोल ना, सब दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ कि जो 2009 में जो गठबंधन टूटा, कांग्रेस के कोटे में धनबाद सीट आया, तो फिर हमारे साथ दुर्भाग्य लग गया कि उस समय झारखंड में 14 सीट है पार्लियामेंट का। उस 14 सीट में गठबंधन में 5 सीट हम लोग को मिलने के बाद 5 सीट आपको मिलेगा। उस समय हम जबकि हाई रिस्पति में झारखंड के हम टॉप में थे, झारखंड के हम पॉलिटिकल एडवाइजर थे। थॉमस हंसदा हमारे अध्यक्ष थे और हम उनका पॉलिटिकल एडवाइजर थे उस समय जी। 2009। तो उस समय एक बात सामने आया कि आपका 14 सीट में 6 सीट हमको 5 सीट मिलेगा, 5 या 6 सीट मिलेगा हमको। तो आपके जो सौजातीय हैं जो तिलकधारी बाबू जी, वो तो सिटिंग एमपी हैं अभी। अच्छा, वो कोटरवा लोकसभा से तो हाँ। वो सिटिंग एमपी उस समय थे जी। तो सिटिंग एमपी का तो टिकट कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो आप कुछ 6 में आप तो आएंगे नहीं, क्योंकि 6 सीट है, 6 को टिकट सीट मिलेगा। तो 6 सीट में एक ही आदमी को 2 सीट मिल नहीं जाएगा जी। अभी उससे कास्ट के अभी तो जाति के नाम पे भी शहीद आप ही जाति के नाम पर हमको शहीद होना पड़ा कि भाई चलिए आपको तो ये शहादत आप ही देते रहे। हाँ, तो फिर वो तो धनबाद का सीट जैसे इंटर कोटे में नहीं, लेकिन एक बात यह है कि आपके साथ हमेशा ये देखने को मिला, कुछ ही समय में हम जो लगातार देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, पार्टी में इतने वर्षों से सेवा आप करते रहे। अभी जिलाध्यक्ष के लिए कवायद शुरू हो गई है, कई लोग चेहरे, मतलब नया चेहरा, नया लोग जो अभी अभी आए हैं वो वरिष्ठ कहला रहे हैं, और पिछले 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो फिर आप लोग को लोग पार्टी के लोग भूल के क्यों गए? आप लोग हाशिए पे क्यों है, किनारे में क्यों है? किनारे में नहीं हम किनारे में नहीं है, हम कांग्रेस के बिल्कुल टॉप में है, क्योंकि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है हमारा। हमको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनने का कितना और ऑफर दिया। अच्छा, लेकिन हम 14 साल जिला अध्यक्ष चलाए हैं युवा में। हाँ, जुआ रहते हुए भी अध्यक्ष रहते हुए टिकट हासिल करने मतलब कोई
कोई ताकत होगा ना। जी जी। ऐसे किसी युवा कांग्रेस अध्यक्ष को टिकट नहीं मिलता है, बिल्कुल, हाँ। कोई इतिहास नहीं है। और हिंदुस्तान का हमें अकेला शख्स है जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं, पार्लियामेंट चुनाव लड़े हैं। हम ऑल इंडिया अध्यक्ष जो युवा कांग्रेस का था उनको टिकट नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन हम जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते टिकट हमको मिला, तो कुछ तो बात होगा। बिल्कुल है। जब कुछ बात हो तभी तो हमको कोई तो हासिल अभी भी अगर पार्टी आप पे दाव खेले, अभी आपको अगर टिकट दे लोकसभा का, तो अभी भी सीट निकाल हम सकते तो हैं। बोले कि जब खुदा मेहरान तो गधा पहलवान। जब परिस्थिति अनुकूल होता है ना, थोड़ा सा भी अगर हवा चलता है, अगर आप कैसे नाव को चल रहा है तो नाव अगर चल रहा है, कोई हवा के विपरीत चल रहा है अगर, तो उसको इस पार से उस पार जाने में मतलब मन घंटों लग सकता है। तो अभी नहीं भी जाए तो इस राजनीति में लेकिन बाधक थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है हवा अगर, तो नाव जो है तुरंत इस पार से उस पार नहीं। निकल लेकिन जाता है। सवाल है कि जिस तरह के राजनीति आप लोगों ने किया, संघर्ष किया, आपने पहचान बनाया, लोगों के बीच में लगातार मौजूद रहे, पार्टी बाहरी लोगों को जब लाएगी तो यहाँ जो लोकल कार्यकर्ता जो बैनर ढो रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको तो दुख होगा। तो बिल्कुल देखा है, यहाँ के लोगों की डिमांड भी है। यहाँ हमेशा लोग इसको आवाज उठा रहे हैं कि भाई स्थानीय को दिया जाए, स्थानीय को दिया जाए, स्थानीय को दिया जाए। नहीं स्थानीय को देने की वजह से होता है कि पशुपति बाबा जो मतलब वो मैदान मार रहे लगातार। 2 बार तो ले ही लिए, तीसरा बार है वो। तीसरा वो 3 बार, वो तो 3 बार विधायक और 3 बार संसद, वो तो उनका 3 बार, 2 बार नहीं सर, ये तीसरा हैट्रिक हो गया ना। और हाँ, वो उनका तीसरा हैट्रिक हो गया। तीसरा बार सांसद 3 बार सांसद बन गए। आज उसका परिणाम वही हुआ। तो वो 3 बार टर्म अपना पूरा किया, विधायकी का भी, सांसद का भी। तो जो यहाँ जमीन तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने खुद से अपने आप को कमजोर किया, तब ना भाजपा की खाद उसकी मजबूत हुई, भाजपा उर्वरक अपना तैयार कर लिया। आप लोग देखिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मन आप लोग भाई समाज के मन आईना है, समाज के दर्पण है, आप दिखाई जनता को। भाजपा मतलब कांग्रेस का यहाँ पे जड़ इतनी मजबूत है कि वो खुद से विधानसभा, 6 विधानसभा और लोकसभा हासिल कर सके, क्योंकि अभी 6 विधानसभा में सिर्फ 1 विधानसभा आपके हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में। देखिए 6 विधानसभा में एक विधानसभा हमारा है अभी गठबंधन था, तो गठबंधन में हमको 3 सीट मिला था, झरिया, धनबाद और बाघमारा। बाकी सीट हमको कोटे में आए नहीं। तो तीनों सीट पर जो हमारा रिजल्ट जो है वो रिजल्ट बहुत बुरा नहीं है। भले हम 1 सीट जीते हैं, लेकिन तीनों सीट पर हमारा कोई वोट प्रतिशत अच्छा है, वोट प्रतिशत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। हम बाघमारा में मतलब हारे नहीं, हराए गए। चर्चा है कि हम हारे बहुत नहीं कम हैं। अंतर था। बहुत कम अंतर में हराए गए, हारे नहीं। और धनबाद में भी जो हमारे वर्तमान विधायक जो थे मलिक साहब, वो हारे, लेकिन पिछले बार से जीतने वाले वोट से ज़्यादा वोट लाए। हाँ। जो जितने वोट से जीते थे वो, लेकिन हारे तो उससे ज़्यादा वोट लेकिन लाए। आपकी पार्टी में ये भी आरोप लगते रहा है कि जो पुराने बुजुर्ग लीडर हैं वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, युवाओं को मौका देते नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। ये तो खैर परंपरा है, हाँ, कांग्रेस में नहीं, ये हर जगह है। ये हर जगह का, हर पार्टी में ये है कि कांग्रेस मतलब रिटायरमेंट सब जगह है। अच्छा। आज सेना में भी 4 साल वॉलेंट्री नहीं है। सेना में भी 4 साल बहाली रिटायरमेंट के लिए स्कीम आ रहा है। नहीं तो लेकिन ये तो अच्छा, ये योजना सही लगता है कोई आपको? उम्र नहीं है मैंने भरी जवानी में किसी को भूतपूर्व करने का ही तो अभूतपूर्व योजना हो गया ना। ये तो है ही मतलब, लेकिन भूतपूर्व राजनीति का है कि जितना ज़्यादा उम्र होगा उतने ज़्यादा परिपक्व होंगे, और उतना परिपक्व उतना ज़्यादा उनका अनुभव होगा। तो मतलब नेताओं के लिए रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं, सेना के जवान के लिए 4 साल फिक्स कर। हाँ वही देखा, अभी तो सबका रिटायरमेंट है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का रिटायरमेंट नहीं है। और नेताओं को लिखा जाता है कि जितना ज़्यादा उम्र होगा उतने ज़्यादा वो परिपक्व, उतने ज़्यादा अनुभव होगा, और जो अनुभव होगा तो ज़्यादा मतलब अच्छे से मतलब नहीं। लेकिन एक और भी ये देख रहा हूँ कि आपके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए पार्टी में आए, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ ले, और जो पुराने इतने दिनों से काम कर रहे हैं, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। यही तो पार्टी का दुर्भाग्य है ना। कहीं यही मैंने पार्टी के कमज़ोर होने का मेन कारण नहीं है। पार्टी जो हमारी जो कमज़ोर होती है, जो पार्टी के आइडियोलॉजी बहुत अच्छे हैं। आज जो हमारे जो भी दल हैं देश के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे और क्षेत्रीय दल हो, जो भी दल हैं उन सब दलों का अगर देखेंगे विचारधारा, आइडियोलॉजी देखेंगे, तो कांग्रेस के सामने कहीं कोई खड़ा नहीं होता है जी। आज तब। लेकिन फिर भी हम कमज़ोर क्यों हैं?
फिर भी हम कमज़ोर हैं, हो रहे हैं। आज हम क्षेत्र में यदि देश स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी हमारा क्यों परिणाम कम आता है? खुद के लिए आपने क्या तय किया? ये मेरी आखिरी सवाल है आपसे कि आपने खुद के लिए अपना भविष्य क्या तय कर रखा है? हमने तो अपने वो कांग्रेस में दे दिया है, जीवन दे दिया। 40 साल अपने कांग्रेस को दिया है। अब क्या हुआ? आखिरी वक्त खाम मुसलमान हो गए। ये बचा हुआ जो जान है वो भी आ ये जाएगी। कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस जिस तरह से रखना चाहे, जहाँ रखना चाहे, हम तैयार हैं। तो विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस अगर 2024 के लिए उतारेगी तो आप तैयार हैं? हम तो हमेशा बिल्कुल तैयार हैं। हम तो हमेशा मतलब नहीं भी पद पर रहते हैं, नहीं भी सांसद विधायक है, नहीं भी जनप्रतिनिधि है, फिर भी हमारा काम जो कांग्रेस का चलता रहता है। हम काम कांग्रेस समय देते रहते हैं। जो भी कार्यक्रम होता है विधानसभा में कौन सा विधानसभा है जो आप अगर पार्टी उतारने के लिए बात करें तो आप कौन सा विधानसभा से उतरना चाहेंगे? नहीं, तो कांग्रेस से हमको पार्टी तो हमको मतलब ऑफर दिया, करीब करीब 2-3 विधानसभा, दोनों 3 विधानसभा ऑफर दिया। अच्छा, एक बार टुंडी का दिया, सिंदरी का दिया, झरिया का दिया। धनबाद से हम प्रयासरत रहे हैं, धनबाद विधानसभा से हम प्रयासरत रहे हैं जी। अगर विधानसभा में अगर धनबाद से अगर मौका देगी पार्टी तो हम लोग धनबाद से ही अपना कुछ करके दिखाने के लिए अब पार्टी अगर लोकसभा से लड़ना चाहे तो धनबाद लोकसभा तो हम हरे, धनबाद लोकसभा तो हम लड़े हुए हैं। अब लड़े उसमें हुए तो ये तो हमारा में सोना में सुहागा मौका तो अब मिलना चाहिए था। हाँ, अब मौका मिलना चाहिए। अब जब हम परिपक्व हुए हैं जी, उस समय तो हम टीनेजर थे। सही है। टीनेजर थे हम उस समय, 30 साल के नौजवान थे हम। भाजपा अपने कैडरों को हमेशा नीची जमीन पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उनको आज नहीं तो कल पुरस्कार जरूर देती है। ये काम कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का अब हम उसमें ज़्यादा बोलना अतिशक्ति होगा, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं महसूस अब हो रहा है कि जो हमारी जो आइडियोलॉजी है वह क्यों पिछड़ रहा है, क्यों हम पिछड़ रहे हैं। जबकि हमारा आज जो देश की स्थिति देख रहे हैं, आज जो वर्तमान देश की स्थिति है, इस पर आइए आप। अभी बहुत राजनीतिक हम लोग बात कर लिए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति राजनीतिक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी हुकूमत में है देश में। क्या स्थिति है देश का? आप भी पत्रकार आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है देश का। आज देश मतलब हर मामले में मतलब जल रहा है, हर मामले में धधक रहा है। देश की अंदर ही अंदर एक ज्वाला धधक रही है। कहीं कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं, चाहे वह विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई बता दीजिए कोई खुश हो। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और कुल मिलाकर आपने जो एक बात कही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों पिछड़ रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस का आइडियोलॉजी इतना मजबूत है, इतना बढ़िया है, क्यों पिछड़ रहा है कांग्रेस? देखिए, तो ये विजय कुमार सिंह हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनके बातों पर अगर लबोलुआब है तो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को भी अब अपने कार्य के ढर्रे में परिवर्तन करना होगा, समय के साथ बदलाव लाना होगा। और किसी ने खूब कहा है कि खुशहाल तो तुम भी लगते हो, यूं अफशुदा तो हम भी नहीं, पर जानने वाले जानते हैं खुश तुम भी नहीं, खुश हम भी नहीं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।